हम्म, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान की कथा और इंसान की व्यथा। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है। जो इसे समझ गया वही संत है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा तेरी समस्या का हल। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा तेरी समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे रोज़ चढ़ाओ जल। वैसे इंसान को खुश करना उतना ही मुश्किल है जैसे तराजू में मेंढक को तोलना। वैसे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष बनाता है इंसान का अपनी इच्छाओं के प्रति लगाव। जब इंसान बहुत ज़्यादा इच्छाएं तमन्नाएं करता है, वही इंसान की व्यथा बन जाता है। विपरीत परिस्थिति में शांति बनाए रखना इंसान का सबसे बड़ी ताकत है। विपरीत परिस्थिति में शांति बनाए रखना इंसान के जीवन का सबसे बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति ने तोता पाला। उसने तोते को रामायण की कई चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो तोता रोज़ रामायण की चौपाइयाँ बोलता और वो व्यक्ति बड़े खुशी से उसको सुनता। दोनों मगन होकर बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार उस व्यक्ति के घर पे एक बिल्ली आई। बिल्ली ने तोते पे झपट्टा मारा और वो तोते को उड़ा कर ले गई। अब वो व्यक्ति बहुत रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो दूसरा व्यक्ति बोला, दूसरा तोता ले आएंगे, तुम इतना रो क्यों रहे हो, इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला, बात तोते की नहीं है, तोते को मैंने बड़ी मुश्किल से रामायण की चौपाइयाँ सिखाई थी और वो बड़ी अच्छी तरह बोलता भी था, लेकिन जब बिल्ली ने झपट्टा मारा तो वो टाएँ टाएँ करने लगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब यमदूत मेरे ऊपर झपट्टा मारेगा तो मैं भी टाएँ टाएँ बोलने लगूँगा, मेरी सारी चौपाइयाँ व्यर्थ हो जाएंगी। किसी भी राम नाम को, किसी भी चौपाइयों को ऊपर से बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं डालते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपकी शांति है, पर इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई ज़िंदगी का समझौता है। प्यार इंसान के, प्रेम इंसान के व्यवहार में होता है, रिश्तों में नहीं। एक बार कुशीनगर के राजा शिवी बहुत न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनके जीवन का एक मूल मंत्र था कि उनके दरबार में जो भी आता था वो उसकी रक्षा करते थे। उनका सारा धन लोगों की न्यायप्रियता के लिए था। उनके शरण में आए व्यक्ति कभी भी निराश नहीं लौटता था। वो अपनी शरण में आए हर व्यक्ति की किसी भी कीमत पर रक्षा करते थे। वो इतने धर्मात्मा और परोपकारी थे कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। एक दिन इंद्र ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तब इंद्र ने अग्निदेव को बुलाया। इंद्र बाज बने और अग्निदेव को कबूतर बनाया। कबूतर उड़ने लगा। उड़ते हुए वो राजा की गोद में बैठ गया और राजा के जो कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ते से लिपट गया। इतने में ही बाज आया। बाज ने राजा से कहा कि ये कबूतर मेरा है, मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। राजा बोला, कबूतर मेरी शरण में आया है, किसी की भी प्राण रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं इसे नहीं दे सकता। बाज बोला, यदि तुम इसे नहीं दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी हत्या का और मेरे बच्चों की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। ये मेरा कहा कि तुम इसे मुझे दो, मैं इसे खाऊंगा। राजा बोला, तुम्हें मांस से मतलब है, तुम्हें मांस खाना है, इसको तो मैं नहीं दे सकता, इसकी तो मैं रक्षा करूंगा, तुम इसकी जगह मेरा मांस ले लो, मैं अपना मांस दे दूंगा। बाज बोला, ठीक है, मुझे मांस खाने से मतलब है, तुम अपना दो या कबूतर का दो, मैं अपना मांस, अपना भोजन करूंगा। इतनी बात सुनते ही पूरे नगर में हड़कंप मच गया कि राजा एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तक देने को तैयार है। राजा के दरबार में जल्दी अचानक से भीड़ लग गई। लोगों का तांता लग गया कि राजा एक कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस तक काटने को तैयार है। एक तराजू मंगाया गया। तराजू में एक तरफ कबूतर को रखा गया और एक तरफ राजा अपने शरीर का मांस काटकर उसमें रखता। जैसे ही राजा अपना मांस काटता, कबूतर का वजन और भारी हो जाता। राजा और मांस काटता, कबूतर फिर भारी हो जाता। राजा ने धीरे धीरे अपने शरीर का पूरा मांस काट कर डालता गया, लेकिन वो नहीं भरा। राजा अंत में हारकर खुद ही तराजू पर बैठ गया।
राजा के तराजू पर बैठते ही आकाश में प्रकाश व्याप्त हो गया। आकाश में, पूरे आकाश में प्रकाश व्याप्त हो गया और वहाँ से एक बहुत घनघोर आवाज़ आई, हे राजन, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो। तभी कबूतर और बाज अंतर्ध्यान हो गए। उसकी जगह इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा का शरीर भी सामान्य हो चुका था। तब इंद्रदेव बोले, राजन, तुम तो सचमुच बहुत बड़े महात्मा निकले। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था और ये देखना चाहता था कि तुम सचमुच में महात्मा हो या तुम सचमुच में बहुत बड़े महात्मा निकले। और वो नमस्कार कर कर इंद्र चले गए। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को, किसी भी अच्छाई को ऊपर से ओढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से उस अच्छाई को लेना बहुत कठिन होता है। राजा की जीत हुई और राजा परम धाम को गया। इंसान की व्यथा और भगवान की कथा बेअंत है। जो इसे समझ गया वही संत है। इंसान को अपनी व्यथा कम करनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी जो शांति बनाए रखता है वो उससे आत्मबल बढ़ता है। इसलिए अपनी व्यथा को कम करिए और जीवन को सुंदर बनाइए। नमस्कार।